जय पितृदेव। दोस्तों, पितृपक्ष शुरू होने से पहले अपने घर ले आओ ये 10 रुपए की चीज। इतना पैसा लाएगी कि संभाल भी नहीं पाओगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। जो चाहोगे वो आपका हो जाएगा। पितरों की ऐसी कृपा होगी कि आपके घर परिवार में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां होंगी। आपके जन्मों जन्म का पितृदोष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस पितृपक्ष में बन रहा है पूरे 512 सालों के बाद महाधन लक्ष्मी योग। और ऐसे में अगर आप पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही अपने घर में यह एक चीज ले आते हैं तो आपके पितृ आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपको इतना धन दौलत देंगे, इतनी खुशियां देंगे कि आप भी पागलों के जैसे उछल पड़ेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। अगर आपको संतान नहीं है तो बहुत जल्द संतान सुख भी मिल जाएगा। साथ ही जन्मों जन्म के कर्ज हैं तो वह भी उतर जाएंगे। गरीबी से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, बस आपको इस पितृपक्ष में यह मात्र 10 रुपए की चीज अपने घर पर लेकर आनी है। देखिए दोस्तों, जो पितृपक्ष है वह हमारे पितरों का ही त्योहार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हमारे जो पूर्वज ये जो अब हमारे साथ नहीं हैं, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, हम उनकी ही याद में उनके लिए तर्पण करते हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे तो फिर आपके जीवन में कभी भी आप गरीबी का सामना नहीं करेंगे। आपको कोई भी बुरी शक्ति परेशान नहीं कर सकती, ना ही आपके ऊपर कोई बुरी बला आएगी। आपका हर काम चुटकियों में बनेगा। हर काम दोस्तों आपका समय से पहले ही हो जाएगा। धन दौलत की भरमार आपके घर में रहेगी। आपके बच्चे हमेशा हंसते खेलते रहेंगे। बस आपको इस पितृपक्ष अपने घर में एक छोटी सी चीज लेकर आनी है। जो गरीब हो या अमीर, हर कोई ला सकता है, क्योंकि इस चीज से आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, इस बार का जो पितृपक्ष है वह 7 सितंबर से शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 7 सितंबर से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और पितृपक्ष खत्म होगा 21 सितंबर को। यह 16 दिन अगर आपने अपने पितरों की अच्छे से सेवा कर ली, यानी कि अच्छे से तर्पण कर लिया, उन्हें याद कर लिया, उनके समक्ष दान पुण्य कर दिया और यह केवल 10 रुपए की चीज अपने घर आप लेकर आ जाएंगे तो यकीन मान लीजिए आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे आप पर। फिर चाहे बंगला हो या गाड़ी या करोड़ों रुपए का धन हो, सब कुछ आपको मिलेगा। बस यह 10 रुपए की चीज आपको अपने घर लेकर आनी है। आखिर कौन सी है वह 10 रुपए की चीज, आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखें और राधे राधे अवश्य लिखें। बोलिए राधे राधे। दोस्तों, सबसे पहले चीज है, आपके जो भी पूर्वज हैं, मान लीजिए आपके दादाजी थे जब आपके साथ नहीं थे और आपके दादाजी का आप इस पितृपक्ष में तर्पण कर रहे हैं, तो आप अपने दादाजी की पसंदीदा मिठाई या पसंदीदा खाना अपने घर में बनाएं, आप भी खाएं और उनको तर्पण में भी अर्पित करिए। साथ ही मान लीजिए उनको अगर बाजार की कोई चीज पसंद हो, जैसे कि खाने की कोई वस्तु हो गई या फिर कोई दूसरी चीज, चाहे वह कुछ भी हो, आप उसे खरीद कर अपने घर ला सकते हैं और उसका दान कर सकते हैं। इससे आपके जो पूर्वज हैं वह बहुत प्रसन्न होंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी और वह जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे और आपके ऊपर खूब कृपा बरसाएंगे। आपका हर काम बनने लगेगा, आपका हर काम चुटकियों में होने लगेगा, कर्ज से आप बाहर आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, अक्सर इंसान के जीवन में
बहुत सारी परेशानियां होती हैं। किसी की शादी नहीं होती, किसी को कर्जा समस्या दे रहा होता है, किसी के घर में बीमारी लगी रहती है। कोई इंसान चाहकर भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। कभी घर परिवार में बीमारियां ही बीमारियां लग जाती हैं। आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इन सब के पीछे का जो कारण होता है वह है हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमसे नाराज होते हैं और वह नाराज भी हमारी ही गलतियों के कारण होते हैं। अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए अपने घर में उनकी ही पसंद की कुछ चीज़ें लेकर आएंगे इस पितृपक्ष के दौरान, तो वह बहुत जल्द प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में जो आप इतने कष्ट झेल रहे हैं वह भी दूर होंगे। अब दोस्तों दूसरे नंबर की चीज बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। दोस्तों बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि पितृपक्ष में कोई भी नई चीज की खरीदारी नहीं की जाती है, जैसे कि कोई भी कपड़ा नहीं लाया जाता है, कोई भी आभूषण नहीं खरीदा जाता है। बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि कुछ भी नया खरीदते हैं या कोई नई वस्तु घर में लेके आते हैं श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष में, तो हमारे पितृदेव हमसे रुष्ट होते हैं, अशुभ माना जाता है, वह चीज़ें फलती नहीं हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या आखिर वह चीज़ सच है या फिर नहीं। बिल्कुल दोस्तों, यह चीज़ जो आप सोच रहे हैं, यह जो भ्रम कथा फैल रही है, यह बिल्कुल गलत मानी जाती है। दोस्तों पितृपक्ष में आप हर चीज़ का सुख भोग सकते हैं, यानी कि कोई भी नई चीज़ ला सकते हैं आप अपने घर में, फिर चाहे कपड़ा हो, आभूषण हो, फिर चाहे दोस्तों कोई वाहन क्यों ना हो, कोई भी चीज़ आप ला सकते हैं। परंतु गलती कहाँ होती है, जब भी हम कुछ नया चीज़ लाते हैं अपने घर में तो हम उसी में खुश हो जाते हैं और उसी में हम मर्ग हो जाते हैं। और श्राद्ध पक्ष का ऐसा त्योहार होता है कि इन चीज़ों की मनाही होती है। जब हम कुछ नई चीज़ लाते हैं तो वह किसी की वजह से आती है, वह होती है हमारे पितरों की कृपा की वजह से, देवी देवताओं की कृपा की वजह से। हम देवताओं को तो पूज लेते हैं परंतु हम अपने पितरों को भूल जाते हैं। हम यह नहीं सोचते कि उनकी ही कृपा से आज हम यह नई चीज़ लेके आए हैं। तो जब भी श्राद्ध में कुछ नया लेके आए तो आप अपने पितरों का ध्यान अवश्य करें, आपको दोस्तों शुक्रिया अदा अवश्य करें। इसीलिए आप कोई भी चीज़ ला सकते हैं, बस उनका ध्यान जरूर करिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ लाते हैं तो आपके पितृ और प्रसन्न होते हैं कि हाँ मेरे घर में ही कुछ नया आया है। तो दोस्तों आप कर सकते हैं खरीदारी, कोई मनाही नहीं है। यह सरासर एक भ्रम कथा होती है। अगर पितरों को खुश करना है तो आप अपने घर में कुछ भी ला सकते हैं जिससे आपके पितृ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों जरा आप विचार करिए कि साल में 365 दिन में से यह पितरों का जो 16 दिन का त्योहार है, इसमें अगर आप कोई चीज़ नई अपने घर में लेके आते हैं और खुशियां मनाते हैं तो आपके पितृ भी कितने खुश होंगे, वह भी प्रसन्न होंगे कि हाँ इस त्योहार में इन दिनों में आपके घर में कुछ नया आया है। तो दोस्तों यह भ्रमकथा से दूर रहें और आप कुछ भी नया खरीद सकते हैं, घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, बंगला ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं। कपड़े लत्ते की खरीदारी करें तो आप निश्चित होकर करें। इस भ्रमकथा से हमने पर्दा उठा दिया है, अब अगली चीज़ की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस बात का गांठ बांध ले कि होता क्या है कि हमको तरक्की मिलती है तभी भी तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ लोग देवी देवताओं को भी भूल जाते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं कि आखिर यह प्रगति उन्हें मिली तो मिली कैसे। कुछ लोगों में घमंड आ जाता है परंतु आप नहीं जानते हैं कि उनकी जो यह प्रगति है, उनकी जो तरक्की है, उसमें आपके पितरों का, आपके पूर्वजों का भी बहुत हाथ होता है। आपके घर में जो आपके पितर हैं उनका भी वास होता है और उन्हीं की कृपा से दोस्तों आपके भाग्य को मजबूती मिलती है और उन्हीं के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में तरक्की करते हैं। तो जब भी आपको किसी चीज़ में सफलता मिले, तरक्की मिले तो उनको भी दोस्तों श्रेय अवश्य दीजिएगा,
उनसे भी कहिएगा कि हाँ, आपकी ही कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में या फिर मुझे यह तरक्की मिली है। तो दोस्तों, इस चीज़ को हमेशा गांठ बांध के रखिएगा कि कभी भी अच्छे दिन आने पर ना ही आप अपने पूर्वजों को भूलें, ना ही आप अपने घर के देवी देवताओं को भूलें, ना ही आप कुल देवी देवताओं को भूलें, क्योंकि यह जो 3 देवता होते हैं, एक तो सबसे बड़े जो देवता होते हैं कुल देवी देवता, उनके बाद आते हैं हमारे सभी के हिंदू धर्म के देवी देवता और उनके बाद आते हैं हमारे पूर्वज। तो दोस्तों, इन सभी को आपको श्रेय अवश्य देना है। इनकी वजह से ही आपके घर में सब कुछ सुख समृद्धि आ रही है। अगर दुख भी आ रहा है तो दोस्तों सोचिए कि आपने क्या गलती की है, आपने क्या गलती की होगी जिससे आपके पूर्वज, आपके कुल देवी देवता, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। आपने कुछ गलत किया होगा जिससे यह रुष्ट है, तो इनको मनाएं। इनको मनाना आपको आना चाहिए। पूजा पाठ करें, धूप ध्यान करें और दोस्तों कर्म अच्छे करें तो यह भी प्रसन्न होंगे और आपके घर में पुण्य खुशियां आना शुरू होंगी। यह तो ज्ञान की बातें हो गई जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आखिर आप घर में क्या लाएं? एक छोटी सी चीज लानी है दोस्तों। मान लीजिए आपके पूर्वज हैं, आपके बहुत खास वाले पूर्वज हैं, जैसे कि किसी के पिता हो सकते हैं, किसी के दादा हो सकते हैं, किसी की माँ हो सकती है, किसी की दादी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि उनको पसंद क्या था सबसे ज़्यादा। मान लीजिए आपके पूर्वज को सबसे ज़्यादा सोने की अंगूठी पसंद थी या कोई सोने की चैन पसंद थी, तो आप वह ला सकते हैं। जिनके पास शक्ति ना हो तो आप कोई चीज़ और भी ला सकते हैं। मान लीजिए उनको कुर्ता पहनना पसंद था तो आप अपने घर में कुर्ता ला सकते हैं। उनकी पसंद जैसा वह जो पहनते थे वैसा कुर्ता ला सकते हैं। उनको पसंद थी उनकी छड़ी, यानी कि वह अगर किसी छड़ी पर चलते थे तो आप छड़ी लेके आ सकते हैं। उनको जो भी पसंद था, मान लीजिए उनको खाने में गुलाब जामुन पसंद था तो आप अपने घर में गुलाब जामुन बनाएं और उसका भोग लगाए। उनको पसंद था कोई नमकीन तो आप वह नमकीन लेकर आएँ। इसी प्रकार से दोस्तों आपको सब कुछ करना है जिससे आपके जो पितृ हैं प्रसन्न हो, क्योंकि इन दिनों आपके घर में आपके पितृ का ही वास होता है। यह इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा और जब आप उनकी पसंद की चीज़ें अपने घर में लेके आ रहे हो, अपने घर में कुछ बना रहे हो उनकी पसंद का, तो आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। आपके हर एक दुख की जड़ से समाप्ति होगी और आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा दोस्तों, जो आपने कभी जीवन में भी नहीं भोगा होगा। दोस्तों ध्यान में रखें कि जिनकी श्रद्धा हो वह महंगी चीज़ भी ला सकते हैं, जिसकी श्रद्धा नहीं हो वह छोटी चीज़ भी ला सकते हैं। ऐसी कोई मनाही नहीं है, परंतु अगर आपकी शक्ति है कुछ अच्छा लाने की, अच्छा करने की, तो अवश्य करें। मान लीजिए आपके पिताजी को धर्म ध्यान में बहुत रुचि थी, आपके पूर्वज को धर्म ध्यान में बहुत रुचि थी, तो आप चाहे तो कथा करवा सकते हैं, आप चाहे तो किसी धर्म स्थान में दान दे सकते हैं, किसी गौशाला में दान दे सकते हैं, आप चाहो तो दोस्तों अगर उनको प्राणियों के प्रति रुचि थी, जैसे कि कुत्ते प्यारे थे तो आप कुत्ते को गोद ले सकते हैं। अगर गाय प्यारी थी तो आप गाय को दान कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप चाहें कि इन पितृपक्ष के दिनों में आपके पितृ प्रसन्न रहें और आपको हर एक सुख दें, तो आप यह अवश्य करिएगा दोस्तों। अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर करें, क्योंकि यह जो 16 दिनों का पितरों का जो त्यौहार है वह हमेशा बहुत खास होता है जीवन में। इन 16 दिनों के बाद जब नवरात्रि शुरू होती है तो भी हमें बहुत चीज़ें ध्यान रखने
की होती है, परंतु नवरात्रि से पहले ही ये जो त्योहार होता है पितरों का, आपको वह हर एक सुख देकर जाता है जो दिवाली आने तक आप भोगेंगे, इसीलिए पूरी जिंदगी भी भोगेंगे, परंतु दिवाली तक दोस्तों आपको वह सुख मिलना शुरू हो जाएगा। अब अगली चीज है दोस्तों, जिन चीजों का ध्यान रखना है कि जिससे आपके पितर आपसे नाराज ना हो, तो दोस्तों सबसे पहली चीज है, मान लीजिए जो आपके पूर्वज थे उनको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत हो, मान लीजिए आपके पूर्वज को अगर शराब से नफरत है तो शराब को कभी भी इन दिनों घर में मत आने दीजिएगा। मान लीजिए आपके पूर्वज को किसी सब्जी से नफरत थी, जैसे कि उन्हें करेला पसंद नहीं था, तो अपने घर में करेला इन 16 दिनों में भूलकर भी नहीं बनाइए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगली चीज, मान लीजिए आपके पूर्वज को आपके किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्रेम था, यानी कि मान लीजिए अगर आपके दादाजी को उनके पोते से बहुत प्रेम था, तो आप उस पोते को बहुत ज़्यादा प्रेम करें। इन श्राद्ध के दिनों में उसकी खुशी का ध्यान रखें, यानी कि उनको जो प्रिय था इंसान, उस इंसान को आप प्रेम करें, उस इंसान की सुख शांति का, उसके सुखों का ध्यान रखें, तो उससे वह और प्रसन्न होंगे, क्योंकि जो उनका खास था, जो उनका प्रिय था, अगर आप उसे भी ध्यान में रख रहे हैं और उनको खुश रख रहे हैं, तो दोस्तों इससे वह भी प्रसन्न होंगे। लेकिन उसका जो प्रिय इंसान है, अगर आप उसी को दुख पहुंचा रहे हैं, वह अगर खुश नहीं है और अगर वह दुखी है, तो वह भी दुखी जरूर रहेंगे। मान लीजिए आपको जो दादाजी थे, अगर आपकी दादी अभी भी जिंदा हैं और अगर आपकी दादी नाखुश है, आपकी दादी मान लीजिए कि किसी वजह से दुखी है इन श्राद्ध के दिनों में या अन्य दिनों में भी, तो दोस्तों उससे वह भी दुखी होंगे, इसीलिए इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई गलत बात कही हो, किसी चीज़ से ठेस पहुंची हो, तो माफ़ी चाहेंगे, परंतु दोस्तों हमने उदाहरण के तौर पर सब कुछ कह दिया है, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, सभी चीज़ों का पूरा ध्यान रखिएगा। इन 16 दिनों में भी आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को बहुत प्रसन्न कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी। आपका उज्जवल भविष्य हो।